हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एकदम खैरियत से हूँ। तो आप सबका था क्वेश्चन आंसर वाला जो व्लॉग था वो मैं लेकर आ चुकी हूँ। अब मैं शुरू करने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप सब ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करे हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मैंने तो कब से बता रखा है मैं बुलंदशहर से हूँ, सब बार बार बस ज़्यादा मोस्टली यही था, आप अपना फेस दिखाइए। मतलब मैं भी आपको दिखाऊंगी अभी ये क्या क्या क्वेश्चन थे। अब स्टार्ट करते हैं, तो चलिए ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपका लाइफ में सबसे बड़ा हीरो कौन है? तो जो मेरी लाइफ में सबसे बड़े हीरो हैं वो है मेरे पापा जी। मतलब बचपन से लेकर अब तक और भी बड़ी होंगी ना, जब भी सिर्फ और सिर्फ हमेशा मेरे पापा जी ही मेरे हीरो रहेंगे मेरी लाइफ के। मतलब जो मुझे चाहिए वो मुझे हमेशा मिलता है। मतलब अल्लाह का शुक्र है, मतलब जो भी मैं पापा जी से मांगती हूँ सब मिलता है मुझे। मतलब जो भी मैंने आज तक अपने पापा जी से मांगा है ना कि मुझे ये चाहिए, तो पापा जी ने हमेशा, जो भी मैंने जिद करी है, हमेशा मेरी जिद पूरी करी है। मतलब मैं कह ही नहीं सकती, पापा जी के अलावा कोई और है ही नहीं मेरा हीरो। तो पापा जी मेरे हीरो हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आपको रील्स बनाने का, इन्फ्लुएंसर बनने का ख्याल कैसा आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हुआ क्या था कि ऐसे ही मैं कोने में बैठी थी सिर्फ फोन लेके, मतलब ऐसे ही रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे ख्याल में आया मैं भी आईडी बना लेती हूँ। तो मैंने आईडी बना ली। और आईडी बनाने के बाद फिर बाद में मैंने ऐसे बैठे बैठे नॉर्मली मैंने आईडी बना ली, और फिर ख्याल आया मैंने आईडी बना ली, अब इस पर रील्स पोस्ट करते हैं। पापा आके मुझे मेरे भाई डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा वाले। अब बताओ मैं कैसे कैसे करूं, अपना शूट कैसे करूं? बोलते हैं कि मुझे ले लेती है ब्लॉग में, कुछ और नहीं मिलता तो ये देखो, अगर कुछ कंटेंट ना मिलता तो मुझे दे देगी। क्या करें, आप हैं इतने हैंडसम। भाई की नाक आ रही है, वो मेरा शीनू है। बचपन से तो हुई मैं थोड़ी नाटकबाज, ड्रामेबाज। तो फिर मैंने रील्स बनानी शुरू करी, जो कि मुझसे एक्टिंग तो आती थी, अब भी आती है। तो मैंने अपलोड करी, फिर वो वायरल चली गई रील्स जो है। शीनू गया मेरी गोदी से उतर कर अभी। चले अब दूसरे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आया है, अस्सलाम वालेकुम अप्पी, आप कैसे हैं? और हमने बहुत अफसोस हुआ शीनू का इंतकाल हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, जब शीनू का इंतकाल हुआ था मैंने नमाज पढ़ के सिर्फ यही दुआ मांगती हूँ, अभी सब्र की कि सब्र दे अल्लाह। और मतलब कुछ लोग देखते, क्या ही बोलूँ मैं ऑन कैमरा, ऐसे हैं मतलब पीछे गली से आए और मेरी मम्मा से कहते हैं कि आपने अपना शीनू मरवा दिया। मतलब बोलने का एक लहजा होता है, मरवा दिया कुत्तों। बचपन से तो हुई मैं थोड़ी नाटकबाज, ड्रामेबाज। तो फिर मैंने रील्स बनानी शुरू करी, जो कि मुझसे एक्टिंग तो आती थी, अब भी आती है। तो मैंने अपलोड करी, फिर वो वायरल चली गई रील्स जो है। शीनू गया मेरी गोदी से उतर कर अभी। चले अब दूसरे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आया है, अस्सलाम वालेकुम अप्पी, आप कैसे हैं? और हमने बहुत अफसोस हुआ शीनू का इंतकाल हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, जब शीनू का इंतकाल हुआ था मैंने नमाज पढ़ के सिर्फ यही दुआ मांगती हूँ, अभी सब्र की कि सब्र दे अल्लाह। और मतलब कुछ लोग देखते, क्या ही बोलूँ मैं ऑन कैमरा, ऐसे हैं मतलब पीछे गली से आए और मेरी मम्मा से कहते हैं कि आपने अपना शीनू मरवा दिया। मतलब बोलने का एक लहजा होता है, मरवा दिया कुत्तों। तो जब उन्होंने ऐसा बोला ना, तुमने अपने शीनू कुत्तों से फड़वा दिया, मतलब मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैं क्या बोलती भी, क्या ही बोल सकते हैं आप। तो फिर मैं तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सुन के गुस्सा बहुत आया मुझे। और मेरे से वो बड़ी क्या ही बदतमीजी करती मैं, वैसे मैं तो तमीजदार हूँ। तो चलिए अब दूसरा हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। योर वीडियोस एंड रील्स आर वेरी ऑसम, थैंक यू सो मच।
इतनी प्यारी हो, फूल खाती हो क्या? सच्ची आपको लगता है मैं फूल खा सकती हूँ? वैसे कभी ट्राई करूंगी, लेकिन फूल कोई कैसे खा सकता है भाई? हाँ मैं प्यारी हूँ वो बात अलग है। मतलब जब भी मैं ऐसे व्लॉग, तो हमारा एक क्वेश्चन है कि आप पूरे एक दिन के लिए बिना फोन के सरवाइव कर लोगी? आप कमेंट्स करें तो मैं इस पर व्लॉग भी ला सकती हूँ बिना फोन यूज करे। मतलब मेरा भाई कैमरा चला देगा, है ना? और बिना फोन के एक दिन में सरवाइव कर लूंगी। क्या लगता है आपको? तो मेरे भाई बोल रहे हैं तू बिल्कुल आसानी से कर लेगी। तो यार मैं इस पर लाऊंगी ब्लॉग। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टर, मैं आपको स्टार्टिंग से सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आप कभी मेरी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती, तो थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत सारे ऐसे आते हैं डीएम्स, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं ऐसे दे रही हूँ, यहाँ से देखिए। आप ढवाड़ से कब आ रही हैं और आपका वहाँ कौन रहता है? तो इसका हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर हमारे भाई देंगे। मेरी नानी जी रहती हैं हमारी। काजू बहुत क्यूट है ना भाई। हमारी वहाँ पर नानी जी रहती हैं, नानी का गांव है। इंशाल्लाह हम आएंगे 1-2 महीने में वहाँ पर, तो जब देखते हैं आपको, ठीक है? भाई यहाँ पर बैठे थे, तो मैं अपने भाई की और अपनी एक बचपन वाली बात बताने वाली हूँ। तो मतलब हम दोनों फ्रेंड्स की तरह रहते थे, अब भी रहते हैं। मतलब थोड़ा पहले बहुत ज्यादा रहते थे, क्योंकि हम स्कूल भी साथ जाते थे और हाफिज जी के यहाँ पढ़ने भी साथ जाया करते थे। कोई कंटेंट ना मिलता तो फिर पता है क्या हुआ, ऊपर छत पर जैसे कुछ चीजें इकट्ठा हो जाती हैं प्लास्टिक की, तो वो चीजें इकट्ठा हो गई। गर्मी का वक्त था और मेरा भाई और मैं शाम के 5 बजे ऊपर गए और भाई के पास थी माचिस, वो जो नीचे से ले गए। ठीक है, पुरानी बात है, तो बात तो मुझे आज भी याद है वो वाली। तो उस कूड़े में आग लगा दी और मुझसे बोला चल सदफ टेपेंगे, और मैंने बोल दिया हाँ हाँ। मैं मतलब पहले भी बुद्धू थी और अब भी थोड़ी सी हूँ, मतलब जितनी बड़ी हो रही हूँ उतनी हाफ माइंड सी। तो भाई ने उसमें आग लगा दी और आग भी बहुत तेज उठ गई वो, और हम टेप रहे गर्मी में। भाई मतलब उधर मुंह करके बैठे, क्योंकि वो कांड भाई नहीं करा था। वो जब आग लगा दी ना घर में, अपने खुद के घर में, और फिर जब गली के सब औरतों ने देखा, मतलब छतों पर से, तो वो आवाज लगा कर रही कि आपके घर में आग लग रही है। तब भाई ने क्या करा, मेरे हाथ में माचिस दे दी और मेरा नाम लगा दिया कि सदफ ने आग लगाई है। और पता है मैं उस वक्त चुप थी बिल्कुल। मैं उस वक्त चुप थी बिल्कुल, मैंने ये नहीं बोला कि हाँ मैंने आग नहीं लगाई है। फिर मैंने नीचे आकर भी बताया, तो मुझे ले ले। मैं नीचे आकर और चरपाई के नीचे बैठ गई डर की वजह से, क्या पिटाई होगी। और भाई चला गया शायद बाहर, है ना? ऐसा कुछ भी ना हुआ। अल्लाह अल्लाह, कितना झूठा, कितना झूठा। उस टाइम पे प्लास्टिक बहुत ही, तो मैं ये चाह रहा है पूरी प्लास्टिक जब पिघल जाएगी तो कितनी बचेगी। एक्सपेरिमेंट। हाँ बस इतना देखना चाह रहा हूँ। और फिर मेरे ऊपर नाम लगा दिया आग का, किसने लगाई है। पूरा घर में आग लगने से बचा। लेकिन मैंने नीचे आकर बता दिया था सच कि मैंने आग नहीं लगाई है, तो मुझे पिटाई नहीं लगी, वरना मुझे लग रहा था 100% कि पिटाई हो जाएगी। फिर भाई भी शायद पिटाई नहीं लगी थी पिटाई क्या? मैं तेरा नाम लगा दिया। हाँ मेरा नाम लगा दिया, मतलब मुझ मासूम बच्ची का हर कोई नाम लगा देता है काम बिगाड़ कर। कासिम भी ऐसे ही करता है काम बिगाड़ के। पापा जी समझ गए, लेकिन हाँ कि तो नहीं करा। हाँ तुरंत ही समझ गए। अब खाना खा लिया आपने? तो खाने ही ना दे रही है। मैंने कौन सा हाथ पैर रोक के गरम रखा पड़ा है, यहाँ पे वीडियो बनाने बैठ जाता। खा लो खाना, मैंने कब मना करा है। चलो हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ अपी, और आपकी कॉपी करती हूँ, बट आपके जैसे हिजाब बनाना नहीं आता। तो मैं थैंक यू पहले तो सो मच। मैं आपको हिजाब टर्टल दे दूंगी, आप वैसे सीख लेना, ठीक है? हिजाब टर्टल ट्यूटोरियल हुआ है वो। अरे हाँ ट्यूटोरियल, अरे हाँ मतलब मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है? तो गाइज बहुत सारे आपने क्वेश्चन कर रखे हैं। पहले तो आप सबके सलाम, आपने सलाम बहुत ज्यादा कर रखे हैं इसमें, तो वालेकुम अस्सलाम।
तो हम इतने ज़्यादा क्वेश्चन का मैं आपको नहीं दे सकती हूँ पूरे सबके क्वेश्चन का आंसर। मैंने दे दिया जितने का देना था, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट बार हम करते हैं। ओके, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।